सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका जो है ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम बात कर रहे थे नील विद्रोह, उसके बाद रेतों की ज़मीन पर नील की खेती और नील की खेती को जो है किस प्रकार प्रमुखता दिया, क्योंकि रंग रेत जो थे कपड़े रंगने वाले उनको जो है आपको मैंने बताया कि ज़्यादातर जो चमकदार कलर था नील का, उसकी डिमांड भरपूर थी ब्रिटेन में। क्योंकि मैंने ये भी बता दिया कि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकरण का जो है सूत्रपात हो चुका था और भारी मांग भारतीय नील की, ठीक है। और निजी खेती मैंने आपको बता दी, रेतों की ज़मीन पर अर्थात किराए पर देकर, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नील विद्रोह और उसके बाद की परिघटना हम देखते हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने मतलब जिन्होंने किराए पे ज़मीन ले रखी, ठीक है, हजारों रेतों ने नील की खेती करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कब? 1859। कब मना कर दिया रेतों ने? 1859 में। क्या कर दिया? बंगाल के हजारों रेतों ने, कहाँ के लोगों ने? बंगाल के लोगों ने, बंगाल के, है ना, हजारों रेतों ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम जो है नील की खेती नहीं करेंगे, ठीक है। रेतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी क्या कर दिया? इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर क्या करने लगे? हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। औरतें भी जो है बर्तन लेकर क्या करनी पड़ी, है ना, बागान मालिकों के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। जितने भी रहते है ना, जितने भी लोग थे जो बागान मालिकों के अधीनस्थ कार्य कर रहे थे, है ना, अगर वो उनके कार्य करेंगे तो उनको सामाजिक रूप से तिरस्कृत किया गया, बहिष्कार किया गया। देखो, बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले कौन कौन थे? गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। जो भी गुमास्ता आते थे बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूल करने वाले, बागान मालिकों के लगान वसूल करने वाले क्या कहलाते थे? गुमास्ता। क्या कहलाते थे? आपसे पूछा जाने वाला योग्य शब्द है या प्रश्न है, गुमास्ता किसे कहते हैं? तो बागान मालिकों के जो निचले स्तर पर जो कर्मचारी थे, जो लोगों से क्या करते थे? लगान वसूल करते थे, उनको गुमास्ता कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गुमास्ता की। तो बागान मालिकों के स्तर पर जो कर्मचारी थे, ठीक है, जो रेतों से क्या करने आते थे? वसूली करने आते थे करबारों की, तो उनका बहिष्कार किया गया। अगर फिर भी कोई रेत क्या करता है, बागान मालिकों के अधीन काम करने को तैयार है, तो उसको जो है सामाजिक रूप से तिरस्कार दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है। आगे देखो, रेतों ने कसम खा ली कि वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और नहीं बागान मालिकों के लाठी वालों से, लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। ये रेतों ने कसम खा ली कि हम किसी भी प्रकार से जो है डरेंगे नहीं बागान मालिकों से। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। नील के किसान जो थे वो किसी तरह चुपचाप बैठने को तैयार नहीं थे। उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। नील की खेती क्या थी? दमनात्मक, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी मात्रा में भारतीय नील की आवश्यकता थी और बागान भी उन्होंने क्या कर रखे थे? किराए पे ले रखे थे और रेतों के माध्यम से करवा देते। तो रेतों में जो है बगावत का दौर शुरू हुआ और बागान मालिकों के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया? अपनी आवाज़ को जो है बुलंद कर दिया। जो लोग दबे होते हैं वो हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रेतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। 1859 में उन्हें लगा इनको, रेतों को, कि बागान मालिक जो थे और जो जमींदार थी स्थानीय, उनका भी इनको जो है समर्थन मिल सकता है, ठीक है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठीयालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रेतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। कई स्थानों पर तो जो रेत थे उनको उकसाने के लिए जमींदारों ने काम किया, ठीक है। और ये देखा गया है कई स्थानों पर जो है रेतों को उकसाने का कार्य जो है जमींदारों ने भी किया।
जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है। बागान मालिकों की क्या हो रही है, धीरे धीरे ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका क्या करेगी, साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। कौन? ब्रिटिश सरकार। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सदियों के इलाकों का क्या किया, दौरा किया। आगे देखो, रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये आदेश जारी किया इसने। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने, तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया ने, नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ऐसी खबर रेतों में फैल गई। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, आगे देखो, उसकी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। ठीक है, जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग नील झीलों की ओर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? नील झीलों की ओर, जहाँ पर नील का उत्पादन होता है। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में क्या किया, लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। बागान मालिकों की रक्षा के लिए, क्योंकि विद्रोह किन्होंने शुरू किया, रेतों ने, तो सरकार ने बागान मालिकों की सुरक्षा के लिए क्या किया, सेना बुला ली। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया। सरकार ने क्या किया, एक नील आयोग का जो है निर्माण भी किया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। आयोग ने किसको दोषी माना? बागान मालिकों। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के फायदे का सौदा नहीं है। क्या कहा उस कमीशन ने कि जो नील की खेती का उत्पादन है ना, वो रेतों के हित में नहीं है। ये सबसे ज़्यादा किसका हित है? बागान मालिक। जो बागान मालिक कौन थे उस समय? अंग्रेजों के एजेंट थे। आयोगों ने रेत से कहा कि वो मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती करें या बंद कर सकते हैं। ये सब मानना था आयोग का। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन क्या हो गया, धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। 19वीं सदी के आखिर में इसका जो है कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण, जो भी कहाँ पड़ता है, बिहार में, चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का क्या दिया, न्योता दिया। ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी का दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। चंपारण आंदोलन हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा हो गया। इसकी क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।